तो जैसे आपने आश्रम में काफी सारी अलग-अलग दीपक में जोत जला रखी है, तो इनसे क्या करते हैं? आपको दिख रहे हैं वो दीप है, हमारे को सब है ना ये प्रेत है। सभी अपनी प्रॉब्लम्स ले लेके आते हैं, तो आप समाधान भी निकालते हैं? हाँ जरूर निकालते हैं, जो बताते हैं उसका समाधान निकालते हैं। बिल्कुल। किसी को कुछ शादी की रिलेटिव रहेगी जी। तो साधक जी, आजकल एकदम से एक्सीडेंट हो जाते हैं, एकदम से शादियां टूट जाती है, तो ये क्या मतलब क्यों टूटती है? वो ऐसा होता है कि जैसे किसी का जैसे लड़का हो चाहे लड़की, एक दूसरे के साथ में टच में रहने का रिलेशन वगैरह रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे बीच रास्ते में दोनों में अनबन हो गई या जय श्री महाकाल आप सभी को। तो आज मैं साधक नंद किशोर जी के आश्रम में आई हूँ। अगर किसी को भी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो या फिर डाकनी यक्षनी आपको परेशान करती है, आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो आइए इनका सबका समाधान आज साधक जी से पाते हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल साधक जय जी। श्री महाकाल। आपने हमें अपने आश्रम में आने का मतलब मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम भी देख रहे हैं कि काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो सभी अपनी प्रॉब्लम्स ले लेके आते हैं, तो आप समाधान भी निकालते हैं? हाँ जरूर निकालते हैं, जो बताते हैं उसका समाधान निकालते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा भक्तजन किस प्रॉब्लम को लेके आपके पास आते हैं? देखिए प्रॉब्लम तो सभी प्रकार की गृहस्थी की लाइन में प्रॉब्लम नाम की तो ये तो है नहीं कि किसी के कोई प्रॉब्लम ना रहे जी। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। है जो भी इंसान गृहस्थी में रह के बिना बगैर प्रॉब्लम के तो रह ही नहीं सकता है। जी। किसी के धन को लेके रहेगी, किसी को संपत्ति को, किसी को बच्चे को लेके रहेगी, किसी को कुछ शादी के रिलेटिव रहेगी। जी। कुछ ना कुछ तो सब मान के चलो प्रॉब्लम तो रहेगी। वो तो जायज सी बात है। तो उसी का समाधान करने के लिए हमारे पास जो भी इंसान जुड़ता है उसको हम समाधान एक मान के चलो पल भर में ही करके दे देते हैं। कोई ज्यादा वो नहीं है कि इतना मान के चलो कोई इशू है कि जो उलझा हुआ कार्य भी रहेगा तो वो भी हम एकदम से जल्द सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल। तो आप मतलब अपने आश्रम में ही करते हैं सारी क्रिया या फिर अलग शमशान में देखिए भी शमशानी क्रिया ये चीज होती है कि जैसे शमशानी क्रिया होती है तो वो प्रेत के द्वारा की जाती है, ठीक है। आश्रम में नॉर्मली कार्य रहता है या कुछ जैसे पति पत्नी में थोड़ा बहुत कोई कहा सुनी रहता है तो वो आश्रम ही कर देता हूँ मैं। अच्छा, वो क्या है कि एक दो विधि होती है, एक तामसिक क्रिया रहती है, एक सात्विक क्रिया रहती है। तो सात्विक क्रिया होती है तब तो क्या है कि हम आश्रम में ही बैठ के काम कर देते हैं। और जैसे तामसिक विधि रहेगी, तामसिक क्रिया से काम करना पड़ेगा। जैसे कोई उलझा हुआ कार्य रह गया तो पुराना जैसे किसी के पास गए और काम नहीं हुआ तो वो काम करने के लिए हमारे को कभी क्या है कि ज्यादातर शमशान का द्वारा कार्य करते हैं तो वो हम प्रेतों द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रेत का सहारा लेना पड़ता है। तो वो क्या है कि हमारे काम करने में कोई बाधित ना बने। तो उसी से क्या है कि जल्द से जल्द अगले सामने वाले इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल। इसीलिए प्रेत के द्वारा ही कार्य करवाते हैं। तब वो कार्य के हम प्रेत को जैसे सिद्ध कर रखी है मैंने दो प्रेत मेरे पास, तो वो टाइम रखता हूँ मैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्य करवाता हूँ। तो उसी को मैं क्या है कि उसी को जो उसकी जो रहेगी रिक्वायरमेंट वगैरह तो वो उसकी पूरी करवानी पड़ेगी पहले। तो उसको फिर बोलेंगे ना कि जा ये काम करके आना तेरे तो वो हैंड टू हैंड वहां से मैं छोड़ते वो अगले सामने वाला बंदा हो चाहे कोई भी इंसान हो उसके ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल। और उसको क्या है कि एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के बाद में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ वो जिसका मैं उसका आह्वान करके रखूंगा ना कि उसको ये हमारे को ये हासिल करके देना है तो वो हैंड टू हैंड करके देगा। बिल्कुल ये बात जी। तो जैसे आपने आश्रम में काफी सारी अलग अलग दीपक में जोत जला रखी है, तो इनसे क्या करते हैं आप? वो देखिए वो जैसे प्रेत वगैरह जैसे हमें जैसे हमारे को काम पे लेना है उसको तो काम में लेने के लिए फिर उसको क्या है कि उसकी जैसे हम उससे से काम करवाते हैं ना तो उसके बाद में क्या है कि उसको भोग पानी रहता है करवाने के लिए। क्योंकि अब जब से कोई इंसान बोलेंगे कि हमारे को ये सामान लेके दो तो वो क्या बोलेगा कि हमारे को ये मैं चार्जेस लूंगा कि मैं वहां जाने का मेरे को इतनी परेशानी रहेगी। तो वो क्या है कि हम जैसे वो दीप रूप भी आपको जैसे वो दिख रहे हैं ना तो वो सब प्रेत दिख रहे हैं। अच्छा। आपको दिख रहे हैं वो दीप है, हमारे को सब है ना ये प्रेत है। अच्छा। तो वो क्या है हमारे पैरे में जैसे हम जिससे जो काम लेना है वो उसी को ही भेजते हैं। बिल्कुल। तो जैसे काफी भक्तजन आते हैं तो उन्हें अटैक नहीं करते हैं ये फिर दूसरे को देखिए वो वही बात है ना कि जो इंसान हमारे देख रेख में रहेगा तो हम एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। तो घेरे के अंदर जो इंसान हमारे पास जो प्रवेश कर जाएगा ना वो हम जैसे कार्य करेंगे तो तभी वो उसके अंदर घेरे तोड़ के अंदर नहीं आ सकता वो। अच्छा। हाँ तो घेरे के बाहर जैसे कुछ रहेगा तो हम जैसे हमारे आश्रम पे आते हैं इंसान तो हम यही बोलते हैं कि इसी के दायरे से बाहर मत जाना। अच्छा। जाना हो तो रास्ते से जाना, ऊपर से जैसे दीवार के उल्लंघन करके नहीं जाना आपको। तो कोई चीजों का आपको हावी हो जाएगा तो हमारे पे मत बोलना। बिल्कुल। तो साधक जी जैसे कहते हैं कि शमशान में तो भूत होते ही होते हैं,
आपके पास? देखिए भूत तो ये चीज है कि जैसे अभी वही बात है ना कि जैसे जो इंसान जानता है उसको तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। और जो अनजान इंसान रहेगा उसको तो हर चीज का प्रभाव रहेगा कि जैसे गाड़ी ड्राइवरिंग कर रहा है तो इंसान जो ड्राइवरिंग करता है उसको तो मालूम रहता है कि ये हाँ यहाँ पर ये चीजें हम ऐसे कंट्रोल करेंगे तो ये गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंसान नहीं जानता उसको तो वो प्रेत है तो वो उसको तो परेशान कर सकता है। हमारे को कोई इसने कोई है वो नहीं है कि हिचकिचाहट की हमारे में जैसे उसी से में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल तो वो जो नया इंसान रहेगा उसको ही इस चीज का हिचकिचाहट रहेगा। बिल्कुल। हाँ। तो साधक जी आजकल एकदम से एक्सीडेंट हो जाते हैं, एकदम से शादियां टूट जाती है, तो ये क्या मतलब क्यों टूटती वो है ऐसा होता है कि जैसे किसी का जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब एक दूसरे का रिलेशन एक दूसरे के साथ में टच में रहने का रिलेशन वगैरह रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे बीच रास्ते में दोनों में अनबन हो गई या कुछ दूसरे घर वालों के प्रेशर से शादी का जैसे उसी ने वो दोनों का रिलेशन तोड़ के दूसरे लड़के के टच में कोई शादी का बंधन बनाने के लिए मन में घर वाले बोल दे कि ये शादी तुम्हारी को दूसरे वाले उस लड़के से रखना नहीं है, जैसे हम बोलेंगे वैसा करना है। तो वो क्या होता है कि जैसे दूसरा लड़का है सामने वाला तो वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर कुछ अपने आप से क्या है कि वो उसको हाथ तो कुछ आ रहा नहीं है तो वो ये सोचता है कि इसको भी सुकून से ना रहने दे, तो वो क्या है कि तंत्र वगैरह करवा देते हैं। तो करवाने के बाद में क्या रहता है कि उसमें वो तंत्र उसको इतना हैवी हो जाता है कि वो जैसे शादी करके वहां चली जाती है ना लड़की, तभी वो अपने घर पे सुख से नहीं रह सकती है। तभी उसके मन में क्या है कि दिलो दिमाग में कुछ वो क्या है कि दोनों के बीच में अनबन रहती है ऐसी कि दोनों के बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा रहना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, वो वैसी वैसी सिचुएशन बनती रहती है। क्योंकि उसके ऊपर जब क्या है कि कोई उसके माइंड के ऊपर बंधन हो जाए ना तो उसके दिलो दिमाग में उस सामने वाले जो पहले वाला लड़का था ना वो अपने मन से करवा देता है ना, तो वो लड़की सुकून से नहीं रह सकती है कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब साधक जी डाकनी और साकनी जो ये होती है ये क्या होती है फिर? देखिए डाकनी साकनी ये होती है कि जैसे चुड़ैल बोलते हैं अब किसी को, तो चुड़ैल क्यों बनती है ये बताइए, आपको मालूम है कि इस चीजों का? नहीं। आपको इस चीजों का अनुभव नहीं है। जैसे लेडीज कोई खत्म हो गई, जैसे एक्सीडेंट में हो गई चाहे नॉर्मली हो गई, तो उसके क्या है कि जो हिंदू धर्म में अपने के क्या है कि जो हाथ में चूड़े रखते हैं वो चूड़ा बोलते हैं, कोई उसको कोई अलग अलग अपने अपने हिसाब से भाषा के अंदर कोई भी कुछ भी बोलते हैं। तो चुड़ैल का क्या है कि चुड़ैल के जैसे दाग संस्कार होता है ना, तो उस टाइम क्या है कि जैसे हाथ में चूड़े जलवा देते जाते हैं ना साथ में, तो उसी को क्या है कि फिर वो चुड़ैल की जुनी में जली जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो चुड़ैल वगैरह रहती है ना, तो वो चुड़ैल क्या है कि एक प्रेत से जैसे भूतनी बोलते हैं उसी से ऊपर होती है। अच्छा। क्योंकि उसकी थोड़ी शक्ति है ना वो थोड़ी सी अपार होती है उसी से। उसमें क्या रहता है कि वो एकदम से उसके रोल अलग अलग ज्यादा बनते हैं, वो एक रोल में नहीं रहती है। वो चलते बिल्ली बन जाती है, चलते कुत्ता बन जाती है, चलते ही क्या है कि उसका अलग अलग रोल निकलता है। तो वो जैसे जैसे है ना इंसान को भयभीत कर देती है इतना कि वो इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। उसकी वो भी एक बोलते हैं ना कभी कभार कि मेरे में वो जैसे कोई लेडीज बोलती है कि उसमें भूतनी आ गई है, वो बोलती है ना, वो भूत प्रेत किसी के अंदर प्रवेश कभी नहीं करता है। अच्छा। वो सिर्फ उसकी परछाई है ना इसके ऊपर गिरती है ना, तो वो एकदम से आदमी जैसे एक वो होता है ना कि जैसे झटके करंट के झटके लगते हैं, इंसान अपनी ज्यादा भूलने लग जाता है ना, वैसे वो क्या है कि उसको भूलने लग जाता है। तो वो चीजें क्या है कि उसके संपर्क में आते ही वो अपने आप को होश खो बैठता है। तो उसके क्या है कि फिर वो एकदम बैकी बैकी हरकतें करना या कुछ सुना अनसुना उसको ये लगता है कि जैसे मेरे को कोई पीछे खींच रहा है। तो वो क्या है कि उसकी हरकतों से वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे में, फिर वो ऐसा है कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं कि नहीं इसका माइंड खिसक गया है, तो इसको रात को नींद नहीं आ रही है। तो वो क्योंकि ये चीजें डॉक्टर के समझ में नहीं आती है जी। ये बात। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीछे से कोई आवाज लगाता है पर दिखता नहीं है। हाँ, तो वो प्रेत का ही रीजन है ना कि जैसे अभी प्रेत वगैरह रहती है तो वो कहाँ पे रहती है? प्रेत जैसे रहती है चौरस्ता होता है, या ज्यादातर तो 90% चौरस्ते में ही प्रेत मिलेंगी। और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कोई बोलेंगे ना शमशान में तो उसको हाजिर करके उसको अपने हिसाब से जैसे एडजस्ट करते हैं ना वैसे ही वो चले जाते हैं। वरना शमशान तो एक पवित्र भूमि होती है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि शमशान में डर होता है, ये होता है वो होता है, वो चीजें वहीं नहीं रहती है कभी। क्योंकि इंसान जब एक्सीडेंट मौत हो गई किसी की, ठीक है, तो वो कहाँ है, उसकी आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर, वो शमशान में नहीं रहेगी। शमशान में तो उसकी बॉडी जलाई जाएगी या कोई कहीं दफनाई जाएगी, तो वो वहाँ उसका क्या काम है? उसका काम वही रहेगा जिसका कोई मन में इच्छा रहती है इंसान की, जैसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो खत्म होने के बाद में क्या रहेगा कि जैसे उसकी मन में थी कि मैं शादी करती ऐसा करती है, तो वो क्या है कि उसकी बॉडी तो हो जाती है खत्म, तो वो जैसे उसकी आत्मा वो भटकने लग जाती है। तो वो भटकते भटकते क्या होता है कि जितना टाइम के लिए धरती पर रहना है ना उस आत्मा को, उतने टाइम तक वो इधर उधर भटकती रहेगी। भटकते भटकते जितना समय उसको जो वो प्रेत जोनी में ही काटनी पड़ेगी उसको। अच्छा। उसे प्रेत बोलते हैं। और कोई प्रेत को ये नहीं है कि प्रेत का कोई जन्म होता है। प्रेत जिसकी है कि जो आत्मा है वो भटकते भटकते
अपना क्या है कि उसका टाइम बिताने के लिए वो रहता है ना धरती के ऊपर, तो उसी को प्रेत बोलते हैं। तो जैसे साधक जी आप प्रेत की बात कर रहे हैं, तो इसमें मतलब आप लव प्रॉब्लम में या फिर किसी भी मतलब पति पत्नी के बीच में जो समस्या रहती है उसका भी समाधान करते हैं? प्रेत की ये चीजें हैं कि जैसे कभी एक बार मेरे पास एक लड़के का कॉल आया था कि लड़की रात में सो रही तो सपने में यही बोलती है गुरुदेव कि मेरे को जैसे ऐसे गलत सपने आ रहे हैं, मेरे साथ जैसे कोई एंटिटी इतना हेवी हो रही है कि मेरे को रात में सोना भी नहीं दे रही है। तो उसी ने क्या है कि जैसे उसका पहले कहीं लड़के के साथ में कोई रिलेशन था, तो वो क्या है कि जैसे फिर दोनों की शादी हो गई, वो उसकी भी होगी, उस लड़के की शादी हुई नहीं, लड़की की शादी हो गई। तो लड़की की शादी होगी, शादी होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे लड़की अपने घर पे अच्छे से रह रही थी, तो लड़के की जलन तो होगी, तो वो क्या है कि लड़का एकदम से ये सोचा कि सारी ये मेरे को छोड़ के अपना घर बसा रही है, अपना जिंदगी अच्छे से बेटर बन रही है। तो फिर उसने क्या है कि इसके ऊपर जैसे लड़के ने अपने नाम से क्या है कि इसके ऊपर एक काला इलम लगवा दिया। तो इलम का काम क्या रहता है कि वो जैसे जैसे जो लड़का उसके साथ में, वो लड़की के साथ में रह रहे, दोनों का एक दूसरे का बंधन था ना, तो वैसे वो उसके साथ रात में जैसे उसी की वो यादें चलती, तो वो उसने इतना हस्बैंड को जितना समय नहीं देती ना, तो वो जैसे वो इलम है ना उसको क्या इतना परेशान करने लग गया कि जैसे उसके साथ में संभोग करना, तो ऐसे ऐसे उसको फील हो रही थी। तो वो लड़की मेरे पास आई कि गुरुदेव मेरे को इतना मेरे हस्बैंड नहीं परेशान करा, इतना मेरे को क्या हो रखा है, मेरे को बताइए। और मैं शरीर से एकदम से दुबली पतली होने लग गई। तो फिर मैंने उसका डिटेल वगैरह मंगा के मैं स्कैन करके उसको देखा तो मैं उसने बोला बहन तेरे साथ में ये चीजें अभी नहीं हो रही है, आपका शादी को 4 साल हो गए ना, कि हाँ गुरुदेव 4 साल हो गए। तो मैं बोला क्यों, तो आपको ये परेशानी अभी 2 साल से लग रखी है ना, कहा कि मैं बोला कि आपका पहले कहीं रिलेशन था क्या, तो हाँ उसने बोल दिया, क्योंकि जो सच होगा उसको कबूल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में वो लड़की बोली कि मैं हाँ एक लड़के के साथ में थी और मैं उसको ऐसे बिगर बोले मैं घर वालों के कहने से शादी करवा ली। तो मैं बोला बहन वो चीजें आप आज वो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि उसी ने फिर वो ये हो गया कि वो अपने घर पे अकेला रह रहा था, तो उसको कोई शादी वाला मिल रहा नहीं था लड़की वगैरह। तो उसने ये सोचा कि मैं अपने मर्जी से ये मेरे को छोड़ के चली गई तो मैं इसको सुकून से ना रहने दूं। तो फिर मैं उसका वो है ना चीजें क्या कि वो इलम था वो उसमें उतार के उसको अपना लाइफ एकदम बेटर बना के दिया था। बिल्कुल। तो ये इलम क्या होता है जो आप इलम जैसे ये होता है कि जैसे हिंदुओं के अंदर तो हमारे पंडित हो गए, जैसे ये तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, ठीक है। तो जैसे मुस्लिमों के अंदर है ना वो क्या है कि जैसे तांत्रिक नहीं होते, उसमें क्या है कि ये मौलवी होते हैं, जन मौलवी का काम क्या रहता है कि जैसे ये इलम वगैरह है ना जो मुस्लिम होते हैं ना वो ही काम करते हैं जी। तो ये चीजें क्या है कि इतनी प्रभावशाली हो जाती है जब इंसान के ऊपर अटैक करती है, तो कि इंसान चाहकर भी इसको इतने जल्दी से जल्द छुटकारा नहीं पा सकता है। तो कोई अच्छा साधक रहेगा ना उसके संपर्क में रहने से उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करवाएगा, जैसे वो बोलेगा वैसे इतना नियम के आधार पर रहेगा तब वो काम बन पाएगा। तो उसके बाद में अपने घर पे सुकून से इंसान वैसे के वैसे जैसा पहले लाइफ में बेटर था वैसे के वैसे रह सकता है। बिल्कुल। तो जैसे यक्षिणी होती है या फिर काजल से वशीकरण करते हैं, तो ये सब क्या सच में हाँ होता तो है? मेरे पास देखिए यक्षिणी साधना तो मैंने कर रखी है ऑलरेडी। हाँ तो मैं उसी के द्वारा ही हर चीज का क्या है कि मेरे को आभान हो जाता है, जैसे ही जिस इंसान से मेरे को कांटेक्ट रहता है ना कि जैसे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी मेरे पास आकर बोलती है कि गुरुदेव आपने मेरे ये काम है, ये मेरी परेशानी आ रही है, तो मैं उसका यही बोलता हूँ कि मेरे पास डिटेल डालिए। तो ये मेरे को ये कानों में आभास होने लग जाता है कि इस लड़की के पीछे ये चीजें हैं जी। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को जो भी निकल के सामने आता है ना तो मैं उसी को एकदम से बारीकी से बता देता हूँ। तो बताने के बाद में एकदम से वो रहता है ना कि जैसे ही इंसान में कोई परेशानी रहेगी तो वो चीजें वो हमारे को सॉल्व करने में फिर हम जिसको क्या किस रीजन की वजह से ये परेशानी बनी है वो रीजन निकालने के लिए हम फिर देखते हैं कि नॉर्मली एंटिटी है तो हम जैसे शमशान में नहीं होती है तो वो ऐसे क्या है कि हम आश्रम पे बैठ के कर देते हैं। ज्यादा एंटिटी उलझी हुई होती है कि किसी की ज्यादा परेशानी काफी टाइम से 2-4 जगह दिखा लिया तो उस शमशानी क्रिया द्वारा ही काम बनता है जी। तो साधक जी सब साधना क्या होती है, मतलब इसका क्या क्या काम होते हैं? देखिए सब साधना में ये चीजें होती है कि जैसे एक इंसान मरा हुआ है तो उसका बॉडी जैसे सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसको सब बोलते हैं मरे हुए इंसान। तो वो क्या रहता है कि जैसे उसी की बॉडी के जैसे उसको एकदम से जलाने के लिए तैयारी करते थे तो जलाने आधा जला हो जाता ना तो उसको सब साधना होती है। जैसे वो आग जल रही है आग के ऊपर जैसे हम जैसे वहां बैठ के आसन बना के और अपना क्या है कि सिद्ध किए ये जैसे है ना कच्चे कलवे तो वो वहीं क्या है कि जैसे 5 दान की आटे की जैसे रोटियां बनाती है। तो रोटियां बनाने के में अंदर क्या है कि वो वहां से फिर ऐसे से जैसे उसके छोटे छोटे गोले करते हैं। तो गोले जैसे जैसे पका के है ना वो क्या है कि जैसे हमारे को प्रेत सिद्ध करना होता है ना तो वो जैसे सब साधना के द्वारा ही
हम उसको काम में लेने के लिए वही देखना पड़ता है कि जल्दी ऐसी चिता के अंदर कोई बॉडी जो आई हुई है अभी, तो उसके ऊपर क्या है कि सब साधना वो वहीं से क्या है कि वो प्रेतों को जैसे हम वहां से हाजिर करके फिर हम काम करने के लिए आह्वान करवाते हैं। आह्वान करवाने के अंदर वो चीजें क्या हम सब साधना का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल ये बात जी। तो ये मतलब जो सब साधना करते हैं आप, जो भी आपने मतलब सिद्ध किया है, तो इससे आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ, उससे जटिल कोई भी परेशानी रहेगी तो लास्ट उपाय वही है, जैसे सब साधना। क्योंकि इंसान क्या है कि पूरा खत्म तब होता है जब मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो वो लास्ट अंतिम इच्छा रहती है। तो वहां से क्या है कि जो भी कार्य नहीं बनता है तो वो लास्ट का हथियार वही रहता है कि सब साधना के द्वारा ही कार्य करते हैं, तो वो एकदम 100% उसको काम को होना ही पड़ेगा, कितना भी कोई भी परेशानी रहे। वो ज्यादा जटिल कार्य रहता है ना कि एकदम से उलझा हुआ है, किसी से हुआ ही नहीं आज तक, तब उसी में सब साधना के द्वारा ही काम करना पड़ता है। तो साधक जी, जैसे काफी लोगों के रिश्ते हो जाते हैं, शादी पास में है, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिविटी होती है, उन्हें नहीं पता होता, फिर कहते हैं कि 7 फेरों में बनने के बाद वो उसके साथ लाइफ टाइम तक बन जाती है। वो ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो कि आज के टाइम में शादियों का सीजन रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लड़की लोग आजकल ये स्टाइल चल गया है कि फोटो शूट वाला। हाँ जी, तो उसमें क्या रहता है कि शादी में वहां जाते हैं तो क्या है कि वहां बाल खुले करके रहते हैं, तो बाल खुला करना रखना है, इसमें एंटिटी का एकदम से 100% ये शोर है कि जैसे चौरस्ते रास्ते में आते हैं, तो जैसे वहां से निकलती है लेडीज लोग हैं तो क्या है कि वो एकदम से बाल खुला रखते हैं। तो बाल खुला रखने में क्या रहता है कि वो एंटिटी उसको जल्द से जल्द उसको हेवी हो जाती है, तो फिर क्या है कि उसको वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है, तो ये परेशानी रहती है। तो उसमें क्या है कि वो अपने शौक के लिए खुले तो करते हैं, फिर भी उसको ये मालूम नहीं रहता है कि हम जैसे गुजर रहे हैं उस रास्ते में क्या आ रहा है, क्या उसमें कोई एंटिटी तो ये नहीं है ना, या कोई ये परेशानी तो नहीं है कि मेरे को कोई बाधा, तो शरीर से फिर बोलते हैं कि हमारे शरीर अकड़ रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है, तो उसको क्या है कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। उसमें क्या रहता है कि जैसे डॉक्टर वगैरह से कोई भी टेबलेट वगैरह ले लिया तो उसमें कोई भी कभी फायदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कि वो एंटिटी, उसको डॉक्टर को मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसमें कुछ हो रखा है क्या। वो जांच वगैरह करवाते तो उसमें नॉर्मली आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें के बाद में क्या है कि वो जैसे हमारे पास ऐसे केस आते हैं ना, तो उसको हम झट से झट हाथों हाथ उसको क्या है कि सॉल्व करके देते। तो जैसे काल भैरव की सिद्धि होती है, तो ये कैसे प्राप्त की जाती है? काल भैरव की सिद्धि मैंने आज से 10 साल पहले सिद्धि कर ली थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं काल भैरव की सिद्धि मैंने कर रखा है, तो उसमें जैसे मैं चलता हूँ ना, कहीं बाहर जाता हूँ, तो मेरे साथ में भैरव का पहरा रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे ये मैं बाहर निकलता हूँ तो ये मेरे पास जैसे घुंघरू बजने, क्योंकि भैरव जो बाबा है ना उसी के, वो भैरव के घुंघरू बजते हैं ना, तो मेरे को जो बॉडी गार्ड की तरह काम करता है। तो वो जैसे हम निकलते हैं या कहीं किसी के घर के पास से, अब जैसे मेरे आश्रम के पास में कहीं पर भी रहता हूँ ना मैं, तो वहां रहता हूँ, तो वहीं कुत्ते भौंकते हैं ना, तो हमारे को पता चल जाता है कोई एंटिटी हमारे आश्रम के पास में, हमारे बगैर बुलाए ही वो एंटिटी हमारे को क्रॉस करने की सोच रही है। फिर भी वो क्या है कि कुत्ते भौंकते हैं ना, तो हमारे को पता चल जाता है कि हमारा गण है वो एकदम रक्षा करने के लिए सक्षम तैयार बॉडीगार्ड खड़ा है हमारे बाहर। तो हमारे को ये चीजें क्या है कि मैं आज से पहले भी सिद्धि कर रखा हूँ इसको, तो वो कोई हमारे को परेशान नहीं है, वो हम काम के लिए कर रखा है, हमारी सेफ्टी के लिए। तो भैरव सिद्धि तो मैंने बहुत पहले भी कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कुत्ते, तो अगर जैसे आप बता रहे हैं कुत्ते भौंकते हैं, तो कभी कभी जैसे गलियों में भी रहते हैं और वो रात के टाइम बहुत अजीब तरीके से हाँ, तो भौंकते हैं। अजीब तरीके से भौंकने का ये कारण है ना कि जो एंटिटी वहां से गुजरेगी ना, तो क्या है कि जो ये कुत्ते होते हैं ना, वो एक भैरव के अंश है, ठीक है। तो भैरव बाबा के अंश है, तो उसी में क्या रहता है कि जैसे भैरव के अंश के अंदर वो उतना पावरफुल चीजें होती है कि जैसे वो एंटिटी निकलती है ना, तो उसको पहले ही आभास हो जाता है कि हमारे को कोई हैवी ना हो जाए। इसी से पहले क्या है कि जो एक प्रेत का ये भी रहता है ना कि जैसे प्रेत किसी पे अटैक किस पे करता है कि जो इंसान अपनी जगह से जैसे पीछे हट जाता है ना, चलते चलते बैकफुट पे जैसे चलता है ना, तो उसके बाद में उसके अंदर वो एंटिटी इतना हेवी हो जाती है कि वो उसको परेशान करती है। सामने जैसे इंसान एकदम से उसका सामना कर लेता है ना, तो वो एंटिटी का क्या है कि इतना बल नहीं पड़ता है कि वो इसके ऊपर हेवी हो सके। बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल। तो साधक जी, जैसे संभोग वशीकरण होता है, तो इससे लोग क्या क्या कर सकते हैं? मतलब वो देखिए, जो इंसान, वही बात है ना कि जैसे अभी कोई एक मेरे पास अभी केस आया था, तो जैसे वो क्या है कि मेरे पास केस आया, वो था जैसे दिल्ली का ही था। तो वहां से क्या है कि एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसकी पत्नी थी, तो वो क्या है उसका हस्बैंड उसको समय टाइम नहीं दे रहा था जी। तो उसने क्या है कि मेरे को बोला, गुरुदेव मेरे को मेरा पति है वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, मैं अकेली पड़ गई।
तो फिर क्या है कि उसका कोई अफेयर था, तो वो बोल रही थी कि गुरुदेव मेरे को इस लड़का से संपर्क करवाइए, जो क्या है कि मैं इसको एकदम से मेरे कहने पे रहे, मैं जैसा बोलूं वैसा करे। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक क्या है कि वो मेरे को डिटेल वगैरह डाला था, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन होंगे वो तो क्या है कि ऐसे परेशान तो रहेंगे, क्योंकि उसको पैसे के पीछे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या है कि वो तो अपना घर का करियर का इतना ध्यान नहीं रख सकता जितना पैसों का ध्यान रखेगा, क्योंकि जो कारोबार में उलझा रहेगा इंसान, वो तो एकदम से दिनचर्या पे ध्यान नहीं रखेगा, वो अपने पैसों के लेके पीछे दौड़ता रहेगा। तो वो उसमें पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो लेडीज मेरे पास आने के बाद में उसको मैं एक संभोग वशीकरण क्रिया करके दिया था। तो उसके बाद में वो लड़के से जैसा वो लड़का खुद ब खुद है ना उसके अट्रैक्शन में आने के लिए तैयार होने लग गया था। तो फिर वो क्या है कि जैसे ही वो उसी के संपर्क में आने के बाद में वो लड़का उसको छोड़ के जाने का उसका मन ही नहीं था, और एकदम से दोनों एकदम लाइफ में बेटर जीने लग गए थे, और उसको कोई मालूम ही नहीं पड़ा इसके हस्बैंड को भी कि कुछ क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। तो उसका एकदम से लाइफ मैंने बेटर बना के दी। किसी भी व्यक्ति को मेरे से काम करवाना हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसी पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं साधक नंद किशोर जी।